आज आपका आखिरी दिन है, आज आप क्या मांगे हैं आपकी? भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए जो हम मांग रहे हैं वो ये है कि एक है सादें सब सदें। 80% किसान को यदि खुशहाल बना दिया जाए तो देश का मजदूर ऑटोमेटिकली खुशहाल हो जाएगा। कारण कि आज हम जिस मजदूर को 250 से 300 रुपये देते हैं, यदि हम पे हमारी फसल की उपज की पूरी कीमत मिलना शुरू हो जाएगी तो उसको 250 की जगह 300 की जगह हम 1000 दें, उसकी भी हालत सुधर जाएगी। जो पॉलिश करता है जूतों पे 10 रुपये में, उसको 500 का नोट देंगे, उसकी भी हालत सुधर जाएगी। जो रिक्शा चलाता है 50 रुपये में जाम जाते हैं, उसको 15 से देंगे, उसकी भी हालत सुधर जाएगी। 80% किसान जो इतना दयालु होता है, जो पूरे देश को खाद्यान्न उपलब्ध कराता है और उसके पास या जेब में पैसा होगा तो सबको खुशहाल कर देगा। ऐसे आज के जो उद्योगपति हैं, जो राजनेता हैं, उनकी तरह नहीं कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। आप हो गए अरबपति खरबपति, भर नहीं बैंक है, खोल दूंगा पोल सबकी, मालूम पड़ जाएगा सबको। सारे राजनेताओं को कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, पोल खोल दूंगा जिस दिन होश की बन जाएगी, नानी याद आ जाएगी। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज हरिद्वार की पावन तट पर गंगा के किनारे जो हम मांग रहे हैं उनको मान लिया जाए। पहली मांग है किसान आयोग का गठन कर दिया जाए और किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होगा। किसान आयोग के सदस्य किसान होंगे। गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, आलू का किसान, सरसों का किसान, धान का किसान, यानी फलों का और सब्जियों का किसान, सब उसके सदस्य होंगे। उनको मालूम है कि हमारी क्या लागत है। पानी की एक बोतल 20 रुपये में बिकती है, पानी की एक बोतल 20 रुपये में बिकती है। धान में कितना पानी लगता है, गन्ने में कितना पानी लगता है, क्या किसी सरकार ने उसका सर्वेक्षण करवाया है? हमें कीमत 10-20 रुपये की जगह पे 5 रुपये बोतल मिलना चाहिए कि न मिलना चाहिए? किसी ने सोचा है? केवल ये सोचा है 5 रुपये बढ़ा दो, 10 रुपये बढ़ा दो। जो गन्ना की कीमत आज मिल रही है वो कीमत है केवल गन्ने को काट कर ट्रॉली में लादने की। न तो जुताई की है, न बवाई की है, न खाद की है, न बीज की है, न कोई लागत। इसलिए होश में आओ भारत के राजनेताओं, हम आपको बनाते हैं, किसान आपको चुनता है। आपने लुभावने भाषण दिए और हम पागल बने, आपको चुना, लेकिन अब हम होशियार बन रहे हैं, अब पागल नहीं है। हम कह रहे हैं आप मान जाओ, किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के कर्जे जो 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण हुए हैं उनको माफ कर दो और फिर किसान आयोग को फसलों का दाम तय करने का अधिकार दे। कोई एमएसपी नहीं। एमएसपी क्या है? एमएसपी 2000 है। एमएसपी 2000, एमएसपी 3 कुंटल गेहूं एक बीघा में पैदा होता है। एमएसपी से हुआ 6000 का एक बीघा का पट्टा हमें 7000 देना पड़ता है। फिर उसके बाद पट्टे में 1000 का घाटा, फिर उसके बाद जुताई, बवाई, खाद, बीज, कटाई, ढाई, सारी का घाटा। कैसे? केसीसी पट्टा में कर्जदार रहेंगे, यानी आपको लिलामेंगे, आपको खिलामेंगे, आपको जिंदा रखेंगे, वोट देकर आपको सत्ता में पहुंचाएंगे और उसके बाद हम कर्ज में डूबकर आत्महत्या करेंगे। ये प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होने दूंगा, ये भानु का संकल्प है। फिर जब दुर्घटना में मरे किसान तो दे दो उसको 1 करोड़ मुआवजा केंद्र सरकार। और यदि पुलिस फोर्स जो आंतरिक सुरक्षा में लगा रहता है, यदि वो शहीद हो तो दे दो 2 करोड़। और जो हमारा मीडिया है, मीडिया को चौथा स्तंभ बनाया गया है, बताया गया है भारत के संविधान में। पहला राजा, दूसरा प्रशासन, तीसरा न्यायपालिका और चौथा
मीडिया इधर से उधर, इधर की खबर उधर, उधर की खबर उधर, पाकिस्तान की यहाँ, यहाँ की पाकिस्तान, अमेरिका की, ये सब मीडिया करता है। चौथा स्तंभ को यदि शहीद हो जाए, आप कहोगे शहीद कैसे हो जाए? अरे हम जब दिल्ली में थे चिल्ला बॉर्डर पे, तब कुछ असामाजिक तत्व कहूंगा या जो गलत नीयत से अपने को नेता बताते किसानों का, उन्होंने दिल्ली के लाल किले पे हमला किया था। वहाँ 525 पुलिसकर्मी और 110 मीडिया कर्मी घायल हुए थे। तभी से हमने, आलोक सिंह पुलिस कमिश्नर ने कहा था क्या हो रहा है बानू बताइए, हमने कि हम नहीं है वहाँ, हम इनका विरोध करेंगे। तभी से हमने कहा था यदि शहीद हो गया कोई पुलिसकर्मी तो 2 करोड़, यदि हमारा मीडिया का चौथा स्तंभ का कोई कैंडिडेट यदि शहीद हो गया तो उसको 4 करोड़ उसके परिवार को देना पड़ेगा केंद्र सरकार को। और जिनके बल पे हम जिंदा हैं, भारत आजाद है, हम आप सब स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर रहे हैं, जो जिसके मन में आता है वो राजनीति करता है। संसद चलती है, विधानसभाएं चलती हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री और सब लोग पदाधिकारी बनते हैं। वो है भाई साहब सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यदि वो न हो तो हम स्वतंत्र नहीं रह सकते। और दूसरा देश जब आक्रमण करता है तो हमारे लोग शहीद होते हैं, उन शहीदों को 5 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, ये हमारी मांग है। और ये मांग पूरी नहीं हुई तो रमेश बाबा की कृपा हम पे है, ब्रज के विरत संत हैं, किसान क्रांति दल निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड है, उसका चुनाव चिन्ह पेन है। कब तक करें निवेदन और विनती, अति सर्वत्र वर्जती। 14 में समर्थन, 19 में समर्थन, उत्तर प्रदेश में 17 में, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा कांग्रेसी सरकार नहीं बनने देंगे, भाजपा की बनाएंगे। ये 22 में और अब 23 में भी उत्तर प्रदेश में। तो लेकिन सुनी कुछ नहीं की आज तक, न तो कर्ज माफ हुआ, न किसान आयोग का गठन हुआ, और अब आ गया 24 का चुनाव, अब भी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। और हम भी हो गए बूढ़े, मर गए तो कभी नहीं होगा। तो इसलिए जीते जी 2 महीने का समय देते हैं, या तो हमारी मांग मान लो, नहीं तो ये देखो चुनाव चिन्ह देख लो, चुनाव चिन्ह किसान क्रांति दल लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। 543 सांसद किसान क्रांति दल भानु प्रताप सिंह लड़ाएगा और जिताएगा। क्यों? त्रेता में युद्ध हुआ, गरीब राम जीता, और चक्रवर्ती सम्राट रावण हारा। द्वापर में युद्ध हुआ, गरीब अर्जुन जीता और चक्रवर्ती सम्राट दुर्योधन हारा। और दुर्योधन के साथ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे आजकल सारे नेता, बड़े बड़े नेता, नाम नहीं लूंगा किसी का, आंखें निकाले बैठे। हारा कौन? सारे नेता, सारे चक्रवर्ती सम्राट। जीता कौन? नंगा अर्जुन। जब अंग्रेजों ने, इस युग की बात है, अंग्रेजों ने पूरा कब्जा कर लिया, नहर फेर, रेल फेल सब बना दी, लोकसभा विधानसभाएं बना दी। उसके बाद गांधी डंगा ने कहा जिस तक कुर्ता भी नहीं था, तो मैं तो कुर्ता भी है, कुर्ता नहीं था, क्या कहा? अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों की मुट्ठी इंग्लैंड बजा की खुली। ऐसे ही भानु कहेगा दिल्ली छोड़ो, किसान की बात नहीं मानते हो तो दिल्ली छोड़ो। अब किसान क्रांति दल ईमानदार शासन लाएगा। क्यों? कि लोकतंत्र में सत्ता दादा लाई संपत्ति नहीं है। जो अच्छा काम करेगा सो सत्ता में रहेगा, और जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश। भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय